हमारी सरकार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी कटिबद्धता के साथ कोरोना की लड़ाई को लड़ रही है। जहां एक और हम कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो उसके साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज उचित और सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी हमारी कटिबद्धता है। और इसीलिए सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों तक मरीजों को उचित इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग कदम उठाए हैं। सरकारी हमारे अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क उपचार सरकार की ओर से कोरोना मरीजों का हुआ है। अब जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज मध्य प्रदेश में होगा। पर विगत दिनों ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे निजी अस्पतालों में इस बात की शिकायत प्राप्त हुई कि बहुत से मरीजों के साथ ज़्यादा पैसा लिया गया उपचार के लिए, बड़े बिल उन्हें थमाए गए। और उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि मध्य प्रदेश में इस तरह की प्रैक्टिस स्वीकार नहीं की जाएगी। और इसीलिए अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए और अभी तक भोपाल में 9 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2,80,000 रुपये मरीजों के परिजनों को वापस कराए गए जो ज़्यादा अस्पतालों ने लिए थे। इसी तरह इंदौर में 20 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, 11 को नोटिस दिया गया, 2 को सस्पेंड किया गया जिनके लाइसेंस को इंदौर में, और 7 के खिलाफ FIR लॉन्च हुई। जबलपुर में 3 के खिलाफ एक्शन हुआ, लगभग 1,10,000 रुपये वसूल कर परिजनों को सौंपे गए और 3 के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ग्वालियर में 18 अस्पतालों के खिलाफ एक्शन हुआ, लगभग 1,15,000 रुपये जो उन अस्पतालों ने परिजनों से, मरीजों से ज़्यादा ऐंठे थे, उनको वापस कराया गया। 15 को नोटिस दिया गया और 3 के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसी तरह उज्जैन में 4 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, 1.5 लाख रुपए उज्जैन में भी वसूले गए और परिजनों को सौंपे गए। 2 FIR इंदौर में दर्ज की गई। विदिशा में 1 अस्पताल के खिलाफ नोटिस हुआ और 1 के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसी तरह बैतूल में 2 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और लगभग 53,000 रुपये वहाँ प्रशासन द्वारा वापस परिजनों को करवाए गए। शाजापुर में 1 के खिलाफ नोटिस हुआ, सागर में 1 के खिलाफ नोटिस हुआ, हरदा में 1 अस्पताल को नोटिस दिया गया और 25,000 रुपये परिजनों को वापस करवाए गए। गुना में भी 1 अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हुई और FIR दर्ज हुई। पूरे प्रदेश में लगभग 61 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिनके खिलाफ शिकायत मिली थी। 7,34,000 रुपये अस्पताल प्रबंधन से वापस लेकर मरीजों को सौंपे गए। 33 अस्पतालों को नोटिस दिया गया, 2 का लाइसेंस सस्पेंड किया गया और 22 FIR दर्ज की गई। इसी तरह जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत दिनों इस बात की घोषणा की थी कि कोरोना काल में यदि रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, NSA की कार्रवाई की जाएगी। तो उसी के तारतम्य में रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर टोटल 21 लोगों पर NSA की कार्रवाई की गई, जिसमें कि 20 पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी के कारण और 1 पर ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग के कारण
नासा की कार्रवाई हुई, रासुका की कार्रवाई हुई। टोटल मध्य प्रदेश में 21 कार्रवाई हुई, जिसमें से 20 रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर और 1 ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर। यदि इसको शहर के हिसाब से मैं बताऊं तो इंदौर में लगभग 9 लोगों पर नासा की कार्रवाई हुई है रेमडेसिविर को लेकर, उज्जैन में 8 और ग्वालियर में 1 पर नासा की कार्रवाई की गई। सरकार के प्रयास से शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार मुस्तैदी के साथ कोरोना की लड़ाई लड़ रही है, उसमें हमें कुछ संतोषप्रद खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। 21 अप्रैल को एक्टिव केस के मामले में मध्य प्रदेश देश में 7वें नंबर पर था और आज जनता के आत्मानुशासन के कारण और सरकार की सजगता के कारण मध्य प्रदेश 14वें नंबर पर है। हमारी पॉजिटिविटी रेट लगातार घटा है। 30 अप्रैल को जहां पॉजिटिविटी मध्य प्रदेश की 21.12% थी, आज वो घटकर 17.94% हो गई है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 30 अप्रैल को जो 82.88% था, आज वो बढ़कर 84.33% हुआ है। मध्य प्रदेश में जो मरीज ठीक हुए हैं, उसमें से 77.7% मरीज होम आइसोलेशन से और 4.5% मरीज कोविड केयर सेंटर से ठीक हुए हैं। तात्पर्य है कि लगभग 82.2% लोग बिना अस्पताल गए ठीक हुए हैं। हमने सार्थक लाइव ऐप में कोविड की जो रियल टाइम जानकारी है उसका प्रावधान किया है और रियल टाइम पर अस्पतालों में कोविड को लेकर कितने बेड खाली हैं, इसको लेकर सार्थक लाइट ऐप पर लगभग 21,60,184 मरीजों ने बिस्तरों का स्टेटस लिया है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ऐप के माध्यम से लोगों को सही जानकारी मिल रही है और समयबद्ध जानकारी मिल रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि मध्य प्रदेश में कल का दिन ऐतिहासिक था जब शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे कोरोना मरीजों को और खासकर गरीबों के कोरोना के इलाज को मुफ्त किया। आयुष्मान कार्ड जिन जिन व्यक्तियों का है उनको मध्य प्रदेश में अब कोरोना का फ्री इलाज मिलेगा और यदि किसी के पास परिवार में एक कार्ड भी है और परिवार का कोई दूसरा सदस्य संक्रमित होता है तो उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अभी के हिसाब से मध्य प्रदेश में लगभग 88% आबादी के पास 88% परिवारों के पास आयुष्मान कार्ड है। इसका मतलब कि 88% आबादी इस मुख्यमंत्री निःशुल्क कोविड उपचार योजना की परिधि में आती है। ये अपने आप में एक बड़ी राहत गरीब परिवार को मिली है और इसमें भी इस पूरी योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना के सरलीकरण और इसके विस्तार को लेकर भी पूरी योजना बनाई है। अस्पताल सुनिश्चित और सुव्यवस्थित इलाज करे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है और जो इस श्रेणी में आते हैं, जो इस क्राइटेरिया में आते हैं, यदि उनको कोरोना होता है तो तत्काल प्रभाव से उनका कार्ड बनवाया जाए। आज मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा और की है कि अभी भी जो योजना को क्योंकि इम्प्लीमेंट होते होते भी यदि कोई भर्ती है, यदि आज की तारीख में भी कोई अस्पताल में भर्ती है तो वो भी इस मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत निःशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकेगा। मध्य प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवा भी हम चला रहे हैं जिसमें 48,878 हमने परामर्श दिए हैं। हमने गांव में
कोरोना का विस्तार हमें दिख रहा है, इसलिए लगभग 2,70,000 बिस्तर क्वारंटीन सेंटरों में गाँव में स्थापित किए हैं। गाँव में टेस्टिंग हो सके और मेडिकल किट मिल सके, इसकी भी सुव्यवस्थित व्यवस्था की है। भोपाल की तर्ज पर पूरे प्रदेश में नगरीय स्थानों पर कोविड सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें यदि किसी भी नागरिक को सर्दी जुकाम या हल्के बुखार की शिकायत होती है तो वो वहां जाकर मेडिकल किट प्राप्त कर सकता है। और गांव में भी उप सहायता केंद्र में भी इसकी व्यवस्था अब की गई है। लगभग 11,000 उप सहायता केंद्र मध्य प्रदेश में है, जहां पर मेडिकल किट अब लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। किल कोरोना अभियान की आज मुख्यमंत्री जी ने पुनः समीक्षा की और इसके विस्तार को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। किल कोरोना अभियान के तहत प्रत्येक गांव में व्यक्ति की टीम, एक टोली जाएगी जो घर घर का सर्वे करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे कोरोना के संकट में समाज भी सरकार के साथ जुड़कर लोगों को बचाए और इस लड़ाई में साथ में आए, इसके लिए योजना बनाई है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और गांव स्तर पर भी कमेटियां बनेंगी, जिसमें जहां प्रशासकीय कर्मचारी भी रहेंगे तो उस गांव के, उस ब्लॉक के और उस जिले के यदि कोई स्वयं सेवी संगठन के लोग, राजनीतिक दल के लोग भी आकर इस किल कोरोना अभियान में जुड़ना चाहते हैं और इस सर्वे में जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। बिस्तरों के मामले में 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश में जहां 20,000 बिस्तर थे, आज वो संख्या बढ़कर 63,967 हो गई है। लगभग 1 महीने में हमने 40,000 बिस्तर मध्य प्रदेश में बढ़ाए हैं। ऑक्सीजन को लेकर भी हमारी सुचारू व्यवस्था चल रही है और लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। कल आज लगभग 524 मैट्रिक टन हमने ऑक्सीजन विभिन्न स्थानों से प्राप्त की है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन भी सुनिश्चित किया गया है और सुचारू वो चल रहा है। ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की भी जो हमारी योजना है, उसकी भी रोज मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हर जिले में ऑक्सीजन के जनरेशन यूनिट लग जाए, इसका काम बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में चल रहा है। अलग अलग स्थानों पर इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ हर स्तर पर कोरोना की लड़ाई लड़ रही है और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त करेंगे जनता के सहयोग से।